सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए विषय पे, एक नई चर्चा के साथ। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी विगत दिवसों में हमें पता चला कि हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश संपूर्ण विश्व में फर्स्ट नंबर पे है बीफ डिस्ट्रीब्यूटर्स में। बीफ डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो मांस इत्यादि बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है और हमारे भारतवर्ष में बहुत से लोग हैं जो अभी मांसाहारी हैं, अधिकतर लोग मांसाहारी हैं और इस कारण से सभी लोग मांसाहारी हैं। और भारतवर्ष में भी जन्म लेने के पश्चात ऐसी महान भूमि है हमारे भारतवर्ष, जिसमें महान महान वीरों ने, जिन्होंने दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे महान क्रांति वीरों की, ऐसे महान दानियों की भूमि है भारतवर्ष। और ऐसे भारतवर्ष में भी जन्म लेने के पश्चात हम ऐसे जीवों की हिंसा कर रहे हैं। किस लिए? अपनी जिह्वा के लिए। अरे जरा विचार करिए, लोग कहते हैं हम दुखी हैं। कारण पूछा आपने? स्वयं से पूछिए आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपके इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप दुखी क्यों हैं? जैसे कि आपने घर में गौ माता पाली, गौ माता जब तक दूध देती रही आपने सेवा की, और जब गौ माता दूध देने लायक नहीं बची तो ऐसे समय पे कई लोग होते हैं जो उन्हें कसाई के हाथों बेचते हैं। अब वहां पे क्या होता है, मैंने देखा तो नहीं परंतु मैंने सुना है कि जब गौ माता जीवित ही रहती हैं तो उन पे खौलता हुआ पानी फेंका जाता है ताकि उनकी चमड़ी मुलायम हो जाए। जरा विचार करिए कि हमारा हल्का सा हाथ जल जाए तो हमें कितना कष्ट होता है, तो खौलता हुआ पानी जब शरीर पे आए तो क्या कष्ट होगा। तो उस समय जो गौ माता के हृदय से आह निकलती है वो है आपके दुख का कारण। दूसरा, फिर कोड़ों से मारा जाता है ताकि चमड़ी शरीर से अलग हो जाए। उस समय जो गौ माता के हृदय से आह निकलती है वो है आपके दुख का कारण। उसके पश्चात जो उन्हें वेदनाएं प्रदान की जाती, काटा जाता है, जो गौ हत्याएं हो रही हैं, जीव हत्याएं हो रही हैं, आप अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या कर रहे हैं। कोई बकरे काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई मुर्गे काट रहा है, कोई मुर्गियां काट रहा है। तो वो जीव, वो बोल तो सकते नहीं है। हम तो बोल सकते हैं, हमें कोई कष्ट हो तो हम बोल सकते हैं, परंतु वो जीव नहीं बोल सकते हैं। और उनकी आह जब आपको लगती है तो फिर वही दुख रूप में हमारे सामने आता और हम कहते हैं कि ईश्वर हमें क्यों दुख दे रहा है। अरे जो बेचारे बोल नहीं पाते उन्हें जब आप दुख प्रदान कर रहे हैं तो ईश्वर अवश्य दुख प्रदान करेगा आपको। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप नाना प्रकार के उपचारों से नहीं प्रसन्न होते, क्योंकि आपकी उपासना तो देवता भी करते हैं नाना प्रकार के उपचारों से, तो प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले प्रभु आप प्रसन्न होते हैं तो मात्र जीव सेवा से। यदि व्यक्ति जीव सेवा करे तो प्रभु उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि यही भाव हमारे हृदय में आ जाए तो इसी भाव के द्वारा हम जीवों की सेवा कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। कारण, क्योंकि जब हम जीवों की सेवा करेंगे उससे प्रभु प्रसन्न होंगे, और जब प्रभु प्रसन्न होंगे तो जो भी हमारे परिस्थितियां, स्थितियां हैं, सब हमारे अनुकूल हो जाएंगी, समय अनुकूल हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है आज के समय में कि जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए, जिनका रक्षण करना चाहिए, जिन गौ माता जो हमारे ठाकुर जी की भी आराध्य हैं, संपूर्ण सृष्टि जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे भगवान वो भी जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे हमारी गौ माता, ऐसी गौ माता की हत्याएं हो रही हैं। और गौ माता की हत्या तो हो रही है, इसके साथ ही साथ लोग क्या कर रहे हैं कि गौ माता की हत्या करें, अन्य जो जीव हैं, कुत्ते, सूअर,
मुर्गा मुर्गी बकरे न जाने किसका किसका लोग मांस खाते जा रहे हैं। अरे क्या भगवान ने खाने के लिए कम दिया है? इतने नाना प्रकार के व्यंजन दिए हैं आपको पाने के लिए, इतने फल इत्यादि दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको खाना क्या है? किसी जीव के प्राणों का हरण करके उसका मांस खा, फिर बाद में कहेंगे दुख आ रहा है। यदि आप सहमत हैं कि मैं सही बोल रहा हूं तो बताएं, और यदि असहमत है तो किस बात से हमारी असहमत है कि आप जीवों की हत्या कर रहे इस कारण से दुख पा रहे हैं, इस बात से आप असहमत हैं, या फिर जिन गौ माता या जिनसे हमने संपूर्ण जीवन कुछ ना कुछ लिया ही, गौ माता को ही हम लेते हैं, संपूर्ण जीवन उन्होंने हमें कुछ ना कुछ प्रदान ही किया, लेकिन उसके बाद जब उन्हें हम खुला छोड़ देते हैं, रोडों पे छोड़ देते हैं और रोडों पे उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके पश्चात, उस दुर्घटना के पश्चात गौ माता के हृदय से जो आह निकलती है, वो आह है आपके दुख का कारण। तो बंधुओं, एक छोटा सा निवेदन है कि आपके आसपास जो भी कुत्ते हों, जीव हों, कुत्ते हों, रोड पे रहते हैं, गायें रहती हैं, और जितने भी जीव हों आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, तो कुछ नहीं, आपके घर में मान लीजिए आप 4 लोग हैं, घर में 10 या 20 रोटी बन रही है, कुछ 5-10 रोटियां और बना लीजिए और उन्हीं रोटियों को ले जाकर आप भोजन कर लिए। उसके पश्चात उन कुत्तों को, गौ माता यदि हैं, उनको पवाइए, और क्योंकि आपकी एक छोटा सा प्रयास उनकी क्षुधा को मिटा सकता है, इसलिए छोटा सा निवेदन है, यदि आपके आसपास कोई ऐसे जीव हों जो रोड पे हों, उनकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद आपको लगेगा ना, तो आपको प्रसन्न रहने से, सुखमय जीवन बनने से आपका कोई नहीं रोक सकता। तो इस संसार में अभी आप देखिए, ये कोरोना वायरस, ये जो महामारी आई है संसार पे, कारण क्या है कि हम इतना जीव हिंसा करते जा रहे हैं, इतनी निर्दयता हमारे अंदर आ गई है, नाम मात्र के मानव रह गए, वास्तविकता में हम दानव बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रकृति हमें दंड प्रदान कर रही है, और फिर कह रहे हैं कि प्रकृति हमारे साथ गलत कर रही है, ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। एक बात बताऊं, ईश्वर कभी गलत नहीं करते, आपके कर्मों का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। ये मानव जाति जिस प्रकार से अन्य जीवों को नष्ट करते जा रहा है, जिस प्रकार से वृक्षों को नष्ट करते जा रहा है, धीरे धीरे करके कुछ ऐसे महामारी आ रही, तूफान आ रहा है, इस मानव जाति पे भी संकट मंडरा रहा है। तो इसलिए सभी से निवेदन है मेरा कि जितना हो सके जीव सेवा करें। आपके आसपास कोई भी जीव हो, यदि उसे कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, तो आसपास में जो भी ऐसा अस्पताल हो, पशु अस्पताल हो, उसमें लेकर जाएं, उसे उसकी चिकित्सा कराएं, और उसे शीघ्र अपने हृदय में ये बात उतार लें कि हमें जीवों की सेवा करनी है, क्योंकि सृष्टि में जितने भी हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो ये मानते हैं संपूर्ण पृथ्वीवासी हमारे भाई बंधु हैं, हमारा परिवार है। इसलिए सदैव जीव सेवा करें। जैसे कि एक संस्था है जो जीव सेवा के लिए बड़ा अच्छा काम करती है, पीपल फार्म नाम से, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हैं ये लोग, और काफी अच्छा काम करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं, सभी जीवों की सेवा करते हैं, सबको ये उपदेश भी देते हैं कि जीवों की सेवा करें। तो इसी प्रकार से हमें भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीव सेवा में लगना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर दें, या फिर स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोली गोपाल भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।